देखिए, अगर आप क्लास 10 साइंस का पेपर 7 मार्च को देने जा रहे हो, ठीक है, और अगर आप ये चाहते हो कि 7 मार्च को यानी 7 मार्च वाले दिन हम इंग्लिश में केवल पास हो जाएं, तो आपको क्या करना है, इस पूरी कंप्लीट वीडियो को अच्छे से एक बार देख लेना है। क्योंकि देखिए, इस वीडियो पर मैंने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके सबसे पहले तो ये पेपर बनाया है, ठीक है। अब इस पेपर को देखने के बाद आपके जितने डाउट होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे, और आप जो सोच रहे हो कि पास कैसे होना, इंग्लिश में हमने कैसे 40, 45, 50 नंबर लाने हैं, वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगे। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि हम बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में 92, 93, 94 या 90 प्लस नंबर लेकर के आए, तो कैसे लाएंगे, तो इसके लिए देखिए, मैंने पर्सनली इस वीडियो में ये बताया है कि आपको एमसीक्यू पूरे कैसे करके आने हैं, आपको ग्रामर सेक्शन पूरा कैसे एग्जाम में करके आना है, इस वीडियो में बताया है। और बताया है ये कि लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन बिना याद किए आप कम समय में उन क्वेश्चन के आंसर को याद कर सकते हो, बिना याद करके जाओगे फिर भी लिख के आओगे, तो आप बोर्ड एग्जाम में ये चीज़ें करोगे, आप गारंटी है मेरी कि कम समय में भी आप बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस इंग्लिश में ला सकते हो। तो देखिए, इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, यदि कंप्लीट देखोगे तो ही सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, अदरवाइज आप लोग वीडियो को बीच में छोड़ दोगे तो आपको कुछ भी जानकारी नहीं होगी, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात, जो आपके एग्जाम में इंग्लिश का जो पेपर आएगा, सबसे पहली बात वो भाई 70 नंबर का पेपर होगा और आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट। अब आपको 3 घंटे 15 मिनट के अंदर पूरा पेपर कैसे करना है, तो वही चीज़ आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, इस पेपर में टोटल 2 सेक्शन आते हैं। सेक्शन ए आता है और सेक्शन बी आता है। सेक्शन ए की अगर मैं बात करूं तो टोटल आप लोगों के एमसीक्यू पूछे जाते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिनको ओएमआर सीट में कुछ इस तरीके से गोला करके ओएमआर सीट में उनके आंसर को भरना होता है, ठीक है। मैं आपको अभी ओएमआर सीट वाली वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल सेक्शन बी की बात करते हैं, तो सेक्शन बी जो आता है वो आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 50 नंबर का पूछा जाता है, यानी 50 मार्क्स का आता है, जिसमें आपकी बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, पैसेज, एसे, एप्लीकेशन, अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ग्रामर के भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, आपको क्या करना है, पूरी वीडियो को देखना है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 50 नंबर और 20 नंबर वाले क्वेश्चन में हमको पूरे नंबर कैसे लाने हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम बताने वाले हैं आप लोगों को जो सेक्शन ए है। सेक्शन ए हमारा कौन सा होने वाला है भैया, 20 नंबर का होने वाला है। अब इसमें मैं क्या बताने वाला हूँ, तो इसमें जो आएगा वो है एमसीक्यू। तो मैं आपको एमसीक्यू बताने वाला हूँ कि सबसे पहले एमसीक्यू में कौन सा क्वेश्चन आता है और आप उस क्वेश्चन को कैसे करके आओगे। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एमसीक्यू की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि 1 से लगाकर 3 क्वेश्चन, यानी भाई 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन, यानी 1, 2, 3, टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन कौन सा आता है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में पैसेज से। किससे? पैसेज से। अब ये एक ऐसा पैसेज होगा जिसको आपने अभी तक कभी भी देखा नहीं होगा, यानी एक अनसीन पैसेज आप समझ सकते हो, ठीक है, जिसको आपने कहीं नहीं देखा होगा, और ये एकदम नया आएगा आपके पेपर में, ठीक है, जिनके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनके आंसर आपको देने पड़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक आपको पैसेज दे रखा है, यहाँ से, एन ओल्ड मैन वाज distressed because his sons always quarreled with one another. One day he called them to him and showed them a बंडल ऑफ स्टिक्स टाइड टुगेदर। अब देखिए, ये जो आपका पैसेज है, ठीक है, अब आपको इसको पूरा पढ़ लेना है। और जितने भी लोग ये चाहते हैं कि इंग्लिश के पेपर कम से कम आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगभग 10 मॉडल पेपर जो मैंने स्वयं से बनाए हैं, वो अगर आप चाहते हो कि एग्जाम से पहले मुझे पेपर मिल जाए जिनको प्रैक्टिस करके अगर हम जाएं तो हम इजीली 95 या 96 नंबर ला सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, आप मैंने क्या किया है, आपके लिए स्पेशल पेपर बनाए हैं इंग्लिश के, और उनका जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, ठीक है, ठीक है। तो जाकर के एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल अब देखिए, जो एमसीक्यू आता है, सबसे पहला क्वेश्चन किसका आता है, पैसेज का आता है। पैसेज में 3 क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए और आप कैसे तैयार करोगे, चलिए बताते हैं। तो देखिए, यहां तक अगर आप पूरा पैसेज देखिए, यहाँ वाज स्ट्रॉन्ग इनफ ब्रेक देम फर्स्ट ओन एंड देन अनादर ट्राइड बट द ऑल फेल्ड, पूरा पढ़ लेंगे तो यहाँ पर ऑलवेज बी वीक तक जाकर के ये खत्म होता है, ठीक है। अब देखो भाई, इस पूरे पैसेज में 3 क्वेश्चन आते। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक, 3 क्वेश्चन है। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले जो प्रश्न आते हैं, सबसे पहले जो प्रश्न आते हैं उनको आपको क्या करना है, पढ़ना है।
पढ़ने के बाद में उनके जो ऑप्शन होते हैं, उनके जो ऑप्शंस, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया, इनके जो ऑप्शन है, इनके ऑप्शन आपको ढूंढने हैं पैसेज में कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस पैसेज में दिखाई पड़ रहा है और इस क्वेश्चन से मिलता जुलता है, वही क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर पैसेज में दिखाई पड़ेगा। जैसे कि एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज, अब देखो यहाँ पर 3 चीज़ें दे रखी हैं, सॉरी 4 चीज़ें, और इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने पढ़ लिया एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज, अब इस पूरी लाइन को मैं इस पैसेज में देखने वाला हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर इसका साफ साफ दिख रहा है कि एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज हिज सन ऑलवेज क्वारल्ड। अब देखो ऑप्शन में मैंने आपको क्या बताया था, जैसे क्वेश्चन पढ़ लोगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है कि कुछ ऐसे ऑप्शन ढूंढना है, यानी जो इससे मिलता जुलता कोई लिखा हो और वो आपके ऑप्शन में दे रखा हो। जैसे यहाँ देखिए हिज सन ऑलवेज क्वारल, और ये चीज़ एक ऑप्शन में दे रखी थी इस क्वेश्चन के, तो वही इसका राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए बताते हैं कि आपको कहाँ ये ऑप्शन दे रखा है। तो चलिए जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ दे रखा है कि हिज सन्स क्वारल्ड समटाइम्स विद हिम, ठीक है, तो ये एक चीज़ दे रखी है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा? नहीं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हिज सन ऑलवेज क्वारल्ड विथ वन अनदर। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगर आपने सही से देखा होगा पैसेज में तो वन अनदर भी बाद में लिखा हुआ था क्वारल के बाद में। तो देखो इस तरीके से आपको सिंपल से क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है, इसके बाद कुछ जो लाइन दे रखी है क्वेश्चन की वो आपको पैसेज में जाके देखनी है, और पैसेज में जाने के बाद में कुछ शब्द जो होते हैं वो आपको मिलते जुलते दिखाई पड़ेंगे इन पैसेज के आंसर से, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको पैसेज करना होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पैसेज की अगर मैं बताऊं तो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, और जितने भी स्टूडेंट पास होना चाहते हैं इंग्लिश के पेपर में, भाई डियर आपको कुछ नहीं करना, इस पूरी वीडियो को बिना स्किप किए देख लेना है, आपको पास होने का सबसे बेहतरीन तरीका यहाँ पता चल जाएगा, ठीक है। और जो लोग 90+ लाना चाहते हैं तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि भाई इस पूरी वीडियो में मैं आपको ये बताता चलूँगा कि आपको कैसे कैसे चीज़ें तैयार करनी है, तो वो चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। अब देखिए एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड, इट मीन्स वी हैव, ठीक है, सॉरी वी वाज। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सैड, ठीक है। अब जब इस क्वेश्चन को पढ़ोगे इसका ऑप्शन आपको कहीं ना कहीं पैसेज में दिखाई पड़ेगा, तो वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो सैड ऑप्शन जो होगा पैसेज में कहीं दे रखा होगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक। अब देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं पैसेज से रिलेटेड, जैसे कोई भी एक चीज उठा देगा आपको कोई एक मीनिंग, जैसे यहाँ दे दिया गया विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट वीक। अब एक बाहर से कोई मीनिंग आ गई वीक, अब वीक का अपोजिट जो आपको बताना है, लेकिन वो जो अपोजिट हो वो आपके पैसेज में दे रखा हो, यानी भैया आपको कोई वीक का ऐसा अपोजिट नहीं बता देना जो कि पैसेज में ना दे रखा हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अब इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है जो कि पैसेज में वीक का अपोजिट बनकर रखा हुआ है, और वो ऑप्शन आपका कौन सा है, वीक का स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं आपके ऑप्शन में दे रखा होगा, ठीक है, सॉरी आपके पैसेज में स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं दे रखा होगा। अब चलिए बात करते हैं कि इनको तैयार कैसे करना है। देखो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कुछ मैंने पैसेज, ठीक है, कुछ मैंने पैसेज जो है ना उनको मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट कि जितने भी पैसेज आपको मिलते हैं, लगभग आपको 10 पैसेज मिलेंगे, तो उन 10 पैसेज को आपको डेली क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न पढ़ना है। प्रश्न आपको पढ़ने के बाद में उसका जो प्रश्न का जो लाइन है, थोड़ा बहुत लाइन, वो आपको पैसेज में ढूंढना है। इसके बाद जब पैसेज में वो लाइन आपको मिल जाए, इसके बाद आपको थोड़ी नीचे देखना है कि कुछ ऐसी चीज़ें दे रखी हैं जो हमारे ऑप्शन से मिलती जुलती हैं। तो अगर आपको ये चीज़ करोगे तो आप डेफिनेटली पैसेज का पूरा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लोगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, और बोर्ड एग्जाम में अगर वाकई में आप 90+, 93, 97 नंबर लाना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर के जो मॉडल पेपर मैंने बनाए हैं उनको मैंने डाल रखा है, ठीक है। एक बार जाके आप ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही मिनिमम फी पे करके आप क्या कर सकते हो, उन पैसेज को ले सकते हो, सॉरी उन पेपर को ले सकते हो जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट साबित हो सकते हैं। फिलहाल अगर मैं बात करूं अब अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपका क्या होता है, 4, 8,
यानी भाई क्वेश्चन 4 पूछे गए इसमें, 4 से लगाकर 8 तक क्वेश्चन है, यानी 4, 5, 6, 7, 1, 8, यानी भैया टोटल अगर मैं बात करूं तो 5 क्वेश्चन है। ठीक, कितने? 5 क्वेश्चन। अब इन 5 क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो किसका आता है? तो यहां पर कह रहा है आइडेंटिटी द एडजेक्टिव, यानी पार्ट ऑफ स्पीच से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, किससे पूछा गया है? पार्ट ऑफ स्पीच से पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब पार्ट ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सभी को पता है कि एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषता, यानी अब ये जो मैन है ये कैसा है? ये ब्लाइंड है, यानी ये अंधा आदमी है, तो ब्लाइंड इसकी क्या हो जाएगी? विशेषता हो जाएगी, यानी एडजेक्टिव हो जाएगा। तो एडजेक्टिव तो बहुत आसान होता है, मैं आपको बता देता हूँ यहीं पर कि जब किसी भी मान लो अदर वर्ड के साथ या फिर किसी भी नाउन के साथ में या फिर किसी नाउन प्रोनाउन की कोई विशेषता बताता है ना, तो वो वहाँ पर एडजेक्टिव होता है। तो मैन एक क्या है? मैन एक नाउन है, और नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? मैन एक नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है ये ब्लाइंड, तो ब्लाइंड जो होगा वो आपका एक एडजेक्टिव होगा, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी ब्लाइंड दे रखा है, फिलहाल एक ऑप्शन आपको सही लगा लेना है। ठीक है, कोई भी एक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन एमसीक्यू को आपको तैयार कैसे करना है, ग्रामर के एमसीक्यू को। ठीक है, तो पूरी वीडियो को कंप्लीट देख लेना है, इस तरीके की वीडियो आपको बिल्कुल भी यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो देखिए पूरी वीडियो को देखना, 50 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन आपको वो मिल जाएगा जो आपको कहीं नहीं मिलता। फिलहाल अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन है कि चिल्ड्रन, फिर देखिए थोड़ा सा कॉलम छूटा हुआ है और कह रहा टू अटेंड द प्रोग्राम। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे चिल्ड्रन टू अटेंड द प्रोग्राम, अगर मैं यहाँ पर सिंपल से बताऊँ तो यहाँ पर आपकी मेन वर्ब और आपकी मुख्य वर्ब, यानी कि मेन वर्ब और आपकी हेल्पिंग वर्ब गायब है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो हमारा है कि ये भी ग्रामर से क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो इसके लिए आपको जो सेंटेंस हैं वो आपके अच्छे होंगे, तभी आप इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए फिलहाल आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5वें का आप लोगों का यहाँ पर डी नंबर की हेड गॉन भी नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों का वेंट भी नहीं होगा, विल गो भी नहीं होगा, तो यहाँ पर इसका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑल, ठीक है, ए बी सी आर करेक्ट, क्योंकि अगर हम बात करें तो चिल्ड्रन विल गो टू अटेंड द प्रोग्राम, ठीक है, वेंट भी हो सकता है, ठीक है, और हैड गॉन भी हो सकता है, क्योंकि वेंट यहाँ पर सेकंड फॉर्म के रूप में आ जाएगा, फिर यहाँ अटेंड में कोई फॉर्म लगेगी नहीं। विल गो तो विल गो ही रहेगा, क्योंकि ये फ्यूचर का, और फ्यूचर में कोई भी फॉर्म लगती नहीं है मेन वर्ब में। हैड गॉन आपका आ जाएगा, तो हैड गॉन जो आपका थर्ड फॉर्म होता है, और गॉन में भी आपकी थर्ड फॉर्म लगी हुई है। ठीक है, गो वेंट गॉन, तो इस वजह से ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, और इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल सही होगा। अब चलिए आपकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, और अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 2 और हो जाएं, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ग्रामर की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अब यहाँ पर देखिए रीअरेंज द क्लस्टर्स टू मीनिंगफुल, अब यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन दे रखे हैं जो कि गलत हैं, और उनमें से कोई एक ऑप्शन सही है जिसको आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एक नज़र डालेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन 4 दे रखे हैं, एक ये दे रखा है, 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 और इसमें से आपका राइट ऑप्शन कौन सा है आपको ये बताना है। ठीक है, इसमें से देखिए सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, द क्रो इज़ अ वेरी क्लेवर बर्ड। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि जो सेंटेंस सही लिखे होते हैं, सही मेन वर्ब होती है, सही सब्जेक्ट होता है, सही हेल्पिंग वर्ब होती है, सही अदर वर्ड आता है, तो वही ऑप्शन आपको सही लगाने होते हैं। तो ये आपके क्या होते हैं, इनको आप कह सकते हो कि ये हमारे एक प्रकार से जो शब्द होते हैं इधर उधर दे रखे होते हैं, सही जो ऑप्शन होता है उसमें सही चीज़ें ढंग से लिखी होती हैं, उसको आपको सही करके यहाँ पर लिखना होता है। आप इस तरीके से सिंपल भाषा में समझ सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 7 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। मिस स्पेल्ड, यानी कि जो हमारी गलत मीनिंग होती है, ठीक है, गलत जो मीनिंग होती है उसको ढूंढना होता है और उसको सही टिक लगाना होता है। तो यहाँ पर देखिए डिस्टिंगस दे रखा है, एक कंपोलिस दे रखा है, पेरिस दे रखा है, पनिस दे रखा है। अब इसमें से कोई एक राइट ऑप्शन है, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल आपका सही है। डिस्टिंगस, डिस्टिंगस, गुस कह सकते हो, GUIS, गस कह सकते हो, ग्यूस कह सकते हो, डिस्टिंग्विश, तो ये इसकी गलत मीनिंग है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। तो 18 नंबर क्वेश्चन है द गंगा इज
हॉली रिवर। तो गंगा इज अ हॉली रिवर, तो कैसी रिवर है। अब यहाँ पर आपको आर्टिकल भरना है। इस क्वेश्चन में क्या करना है स्टूडेंट, आपको आर्टिकल बताना है कि यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा, ए आएगा कि टू आएगा कि एन आएगा कि द आएगा, बताइए इसमें से राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ तो गंगा इज द हॉली रिवर, ए भी नहीं होगा, द गंगा इज टू हॉली रिवर ये भी नहीं होगा, ए हॉली रिवर ये भी नहीं होगा, एन भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। द गंगा इज द हॉली रिवर, द गंगा इज अ हॉली रिवर, इज द हॉली रिवर, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से ग्रामर के जो क्वेश्चन थे वो आपके समाप्त हो चुके हैं, ठीक है। देखिए, अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये जो ग्रामर के क्वेश्चन हैं इनको तैयार कैसे करना। देखो, ग्रामर के क्वेश्चन को तैयार करने के लिए, ठीक है, जो लोग पास होना चाहते हैं वो भी सुने, और जो लोग टॉपर बनना चाहते हैं 90+ लाना चाहते हैं वो भी सुने, कि ग्रामर के क्वेश्चन को, एमसीक्यू के जो ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं उनको करने के लिए आपको 3 काम करना है। देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि आपको क्या करना है कि इनकी जितनी हो सके प्रैक्टिस करनी है, जितनी हो सके प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और आपको क्या करना है कि जैसे कि आपको कुछ रूल होते हैं, ठीक है, कुछ रूल्स, उनको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है, यूट्यूब से। उन रूल को तैयार करने के बाद तुरंत उसके एग्जाम्पल लगा लेने हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है कि भैया प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं ग्रामर सेक्शन से, उनको पर डे कम से कम हर एक पेपर में लगभग 5 क्वेश्चन होते हैं। तो आपको क्या करना है कि लगभग 4 पेपर के डेली 20 क्वेश्चन उठा लेने हैं, और उन 20 क्वेश्चन को डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले क्या करना है कि सिंपली एक बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, जैसे मैं करा रहा हूँ, ठीक है। आपने समझ लिया ये क्वेश्चन है, इनके रूल तैयार कर लेने। जब रूल तैयार हो जाए एग्जाम्पल समझ लो, एग्जाम्पल समझने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, कम से कम 4 पेपर उठाओ, उनके 20 क्वेश्चन बनेंगे, उनको बराबर लगाओ, और इस तरीके से ग्रामर के क्वेश्चन को आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं, तो अब मैं आपको बताने वाला हूं क्वेश्चन 9 से लगाकर क्वेश्चन 10 तक, ठीक है। अगर ये आपकी वीडियो यहां समाप्त नहीं होती है, यदि कोई कारण की वजह से ये वीडियो इस वीडियो में पूरा पेपर समाप्त नहीं होता, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा पेपर कंप्लीट कराकर दे दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहां पर क्वेश्चन दे रखा है, रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन आपका ये जो आया हुआ है 9 से 10 तक 2 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, ये पैसेज कहाँ का है। तो भाई देखो, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है लेंचो से उठाया गया है, यानी ये जो लेंचो नाम दे रखा है, इसका मतलब है ये लेंचो के चैप्टर से आया है। क्या ये लेंचो के चैप्टर से आया है? बिल्कुल। अब देखो क्या होता है, पैसेज तो एक आता ही आता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये आपके प्रोज से उठाया गया है। प्रोज से एक पैसेज को उठाया जाता है, और हर बार एक प्रोज के पैसेज से 2 क्वेश्चन आते हैं। हर बार हर पेपर में एक प्रोज का एक पैसेज उठा लिया जाता है और उससे 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और हर बार फिक्स रहता है वो पैसेज का क्वेश्चन 9वें नंबर पर आता है, 9वें या 10वें नंबर, यानी 9वें नंबर पर आता है, जिसमें 9 और 10 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस पैसेज को आप पढ़ लेंगे अपनी किताब में अच्छे से, और वही तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे, और इसके ऑप्शन अगर आप पता है पहले से ही तो आप भर दोगे, वरना क्वेश्चन पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को जो लिखा हुआ है इस पैसेज में देखोगे कि कहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये पैसेज में कहाँ दे रखा है, और जहाँ दे रखा हो वहाँ मिल जाए तो उसके नीचे की कुछ चीज़ें देखनी है, और आपको ऑप्शन सही ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे कि अगर इसके राइट ऑप्शन की मैं बात करूं तो बहुत आसान है, सभी लोगों ने चैप्टर पढ़ रखा है। हालांकि अगर आप नहीं पढ़े हो तो इसको देखने के बाद आप वही चीज़ आप कर लेंगे, पैसेज में देख लेंगे और ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल अगर मैं इसका राइट आंसर की बात करूं तो हाउ टू राइट इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी लेंचो वाज अ स्ट्रॉन्ग फार्मर हु न्यू हाउ टू राइट, ठीक है। इसके बाद देखिए 11वें नंबर क्वेश्चन की, द मूवमेंट द लेटर फील इनटू द मेल बॉक्स हु वेंट टू ओपन इट। उसे जो लेंचो ने एक पत्र भेजा था मेल बॉक्स के थ्रू पोस्ट ऑफिस में, वो सबसे पहले किसने खोला? भाई सबसे पहले पोस्ट मास्टर ने खोला था। किसने? पोस्ट मास्टर ने खोला था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये 2 क्वेश्चन उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इनको बताने की आपको तैयार कैसे करना है, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट, कि आपको क्या करना है कि जितने भी आपके प्रोज के चैप्टर हैं, ठीक है, जितने भी प्रोज के चैप्टर हैं उनकी जो स्टोरी है, लेसन की जो स्टोरी है, जो भी चैप्टर हैं उनकी लेसन जो है उनकी स्टोरी जो है
वो आपको हर चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है, हर इम्पोर्टेंट चैप्टर, यहाँ पर मैं इम्पोर्टेंट चैप्टर डाल देता हूँ, हर इम्पोर्टेंट चैप्टर की जो स्टोरी है वो आपको यूट्यूब से तैयार कर लेनी है। यूट्यूब से एकदम अच्छे से स्टोरी को तैयार कर लेना। जब स्टोरी आपकी तैयार हो जाएगी तो ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं इनको आपको अलग से तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा कि भाई जो प्रोज से पैसेज आता है उसके क्वेश्चन को कैसे हमें तैयार करना है, ठीक है। अब चलिए आपको मैं आगे की जो एमसीक्यू हैं उनको आपको कैसे तैयार करना है अब मैं वो बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर अगर आप एक और नज़र डालेंगे अपनी, तो यहाँ पर 11, 12 और 13 यानी 11 से लगा करके 13 तक क्वेश्चन है, यानी टोटल 11 प्रश्न है, 12वां प्रश्न है और 13वां प्रश्न है, यानी टोटल 3 क्वेश्चन आप लोगों के हैं। अब ये 3 क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं माय डियर स्टूडेंट? तो देखो ये जो 3 क्वेश्चन आए हैं ये भी आपके प्रोज से पूछे गए हैं। कहाँ से? प्रोज से पूछे गए हैं। प्रोज से सबसे पहला क्वेश्चन पैसेज उठाकर पूछ लिया जाता है। दूसरा जो प्रोज से क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में वो डायरेक्ट एमसीक्यू आते हैं और उनको तैयार करना तो बहुत आसान होता है। मैं आपको भी तरीका भी बताऊंगा कि प्रोज के जो डायरेक्ट एमसीक्यू आते हैं उनको कैसे तैयार करना होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट चेंज ब्रॉड इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन आप लोगों को क्या है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको ये बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। फिलहाल अगर इसके राइट ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए लिया कहां से गया है, तो ये नेल्सन मंडेला जो एक चैप्टर है वहां से इस क्वेश्चन को उठाया गया है और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एंड ऑफ एफर्थेड, ठीक है। मेरे हिसाब से यही इसका राइट आंसर होगा, है ना, एंड ऑफ एफर्थाइड, यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगर मैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करता हूं कि एनी फ्रेंड वांट्स टू कीप अ डायरी बिकॉज, अब ये तो आपको पता है कि फ्रॉम द डायरी है, ठीक है, डायरी जिसमें आप हर चीज को लिखते हो, ठीक है। तो ये आपका लिया गया है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की मैं बात करूं कि एनी फ्रेंड वांट्स टू कीप अ डायरी बिकॉज, तो ही वॉज नॉट फ्रेंड, क्योंकि उसका कोई भी मित्र नहीं था, इसी वजह से वो सारी चीज़ें एक डायरी में लिखना चाहती थी या फिर लिखती थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सी हैज़ नो फ्रेंड, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 13 की, प्रोज के तीसरे क्वेश्चन की, विदाउट पैसेज वाले क्वेश्चन में से, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है और पेपर का 13वां क्वेश्चन है कि विच सीड डिड बुद्धा आस्क कीसा टू ब्रिंग। अब ये किस चैप्टर से लिया गया है? तो ये आप लोगों का लिया गया है जो चैप्टर आप लोगों का मेरे हिसाब से इसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है फिलहाल। इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा ये हो जाएगा मस्टर्ड सीड्स, ये अब इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका शायद मुझे नाम नहीं याद आ रहा है इस चैप्टर के, आप लोग एक बार देख लेना। अब चलिए मैं ये बता देता हूँ आपको कि भाई इसके जो आंसर हैं आपको वो कैसे तैयार करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना कि भैया क्वेश्चन बैंक उठानी है। क्वेश्चन बैंक आप सभी लोग जानते हो कि नहीं जानते, कमेंट करके बताना। क्वेश्चन बैंक उठानी है और जितने भी क्वेश्चन बैंक में आपको ऐसे क्वेश्चन दिखें जो 2020 में पूछे गए हैं, 2023 में पूछे गए हैं, 2022 में, यानी ऐसा क्वेश्चन आपको उठाना है जो कभी ना कभी पूछा जरूर गया हो और हर चैप्टर से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो वो जो 10 से 15 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर में प्रोज के मिलते हैं उनको आपको तैयार करना है, क्योंकि ये प्रश्न पहले बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उम्मीद है ये 2025 के बोर्ड एग्जाम में भी आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या करना है, जो विदाउट पैसेज के प्रोज के क्वेश्चन आते हैं वो आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक में दे रखे होते हैं और आपको उनको तैयार कर लेना है सिंपल तरीके से, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन 14 से 15 तक यानी टोटल 2 क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं भाई? तो देखिए पूछे गए हैं ये पोएट्री से। अब भैया पोएट्री का क्वेश्चन आ चुका है। पोएट्री में क्या पूछा गया है? तो देखिए पोएट्री में यहाँ पर आपका आया है एक पैसेज, देखिए ये आपका एक पैसेज है, ठीक है। आप इसको एक पोयम भी कह सकते हो, ये पोयम भी है और एक पैसेज भी है, ठीक है। स्टैंजा, पैसेज नहीं, स्टैंजा और पोयम, आप इसको एक पोयम भी कह सकते हो और एक स्टैंजा भी कह सकते हो। अगर मैं पोयम कहूँ तो भैया ये बिल्कुल सही है, स्टैंजा भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि भैया इस स्टैंजा से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला पूछा गया है हु इज़ द स्पीकर इन द एबव लाइन, यानी ये जो स्टैंजा दे रखा है ये किसने लिखा है, ठीक है।
एक पोएट ने लिखा है कि एक टीचर ने लिखा है कि एक लीडर ने लिखा है कि किसी ने नहीं लिखा है? तो भाई सिंपल सा आंसर हो जाएगा द पोएट, यानी एक पोएट ने लिखा है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाई होल्ड हियर। अब देखो जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें रिलेटेड होता है क्वेश्चन इस पैसेज से, यानी इस पैसेज से उठा के चीज पूछी गई है, तो ऐसे क्वेश्चन को तैयार करने के लिए बहुत आसान होता है कि आपको जो स्टैंजा होते हैं उनकी स्टोरी तैयार करनी होती है। मतलब ये सिंपल से कहूँ तो जो चैप्टर होते हैं ठीक है पोएट्री के, उनके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं उनकी स्टोरी तैयार कर लेनी है, और ऐसे क्वेश्चन आप फटाक से कर लोगे। तो इसका राइट ऑप्शन व्हाट डू यू मीन बाय होल्ड हियर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर मैं एकदम आसान भाषा में बताऊं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डिजायर, जो कि अभी यहां पर आप लोगों को पहला ऑप्शन दे रखा है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको बताने वाले हैं आगे के 16, 17, 18, 19 और 20 नंबर क्वेश्चन, जो कि कहां से पूछे गए हैं और कैसे उन्हें तैयार करोगे उसकी बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है, यहाँ तक देख सकते हो पूरे 20 क्वेश्चन तक। ठीक है, और मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि आपको अगर पेपर चाहिए हो बोर्ड एग्जाम के इंग्लिश के कम से कम 10 से 15 पेपर, तो उसकी पीडीएफ का जो ई बुक का जो लिंक है, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ई बुक का जो आपको मैंने लिंक डाल रखा है, ठीक है, आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और कुछ मनी पे करके आपको वो पीडीएफ ई बुक जो है ना, पीडीएफ कह रहा हूँ बार बार, ई बुक जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसका हो सकेगा तो मैं स्क्रीनशॉट में आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कि ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा, आप जाएंगे तो बहुत ही मिनिमम फी पे करके आप उसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ कहाँ से पूछे गए हैं, तो ये प्रश्न आए हैं माय डियर सप्लीमेंट्री से। कहाँ से? सप्लीमेंट्री से आए हैं। प्रोज से क्वेश्चन आ चुके, पोएट्री से क्वेश्चन आ चुके, और अब ये आए हैं आपके सप्लीमेंट्री से। सप्लीमेंट्री से टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर के पूछे जाते हैं। अब इनको क्या होता है, ये विदाउट पैसेज क्वेश्चन होते हैं, यानी डायरेक्ट चैप्टर से आते हैं क्वेश्चन। इनको तैयार करना भी बहुत आसान होता है। जैसे आपने प्रोज के विदाउट पैसेज वाले क्वेश्चन तैयार किए थे ना, वैसे सप्लीमेंट्री के ये जो क्वेश्चन होते हैं चैप्टर वाले होते हैं, क्वेश्चन बैंक से आपको ऐसे ही तैयार करने हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन देखिए दे रखा है, एट द क्लिनिक डॉक्टर गेव ट्रिक्की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नो फूड। ठीक है, नो फूड फॉर 2 days, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो मिसेस लॉजिल वेंट टू मिमी फॉरेस्टर टू बैरो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, ये ड्रेस होगा कि ये नेकलेस होगा कि ये ब्रेसलेट होगा कि ऑल ऑफ डेज होगा? तो ये नेकलेस, एक नेकलेस की बात की थी उसने, ठीक है, लॉजिल से। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर मैं बात करूं, ये सारे क्वेश्चन सप्लीमेंट्री से अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है, अब इनको तैयार करना है तो भाई आपको मैं अभी अच्छे से और बता दूंगा कि कहाँ से कैसे तैयार करोगे इनको आप। ठीक है, तो 80 नंबर क्वेश्चन है कि द शॉप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, द शॉप और द थ्योरेटिकल कंपनी वाज सिट्यूटेड एट, तो इसका राइट ऑप्शन लंदन लेन, लिपिंग लेन, ग्रिफिन लेन की ड्ररी लेन हो जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ड्ररी लेन। अगले क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूं तो क्वेश्चन है कि विच पोस्ट डिड रामलाल होल्ड इन द विलेज, तो इसका राइट आंसर भाई बिल्कुल सही आसान है, तहसीलदार हो जाएगा। रामलाल होल्ड इन द विलेज, तहसीलदार था वो अपने गांव में। फिर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं तो हुज वेयर द मडी फुटप्रिंट्स, तो ये भी बहुत आसान है, 2 बॉयज। ठीक है, तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट देख सकते हो कि पूरे पेपर के जो सबसे पहला सेक्शन था इस पेपर का, जो कि सेक्शन नंबर ए था, वो पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया और आपको एक एक चीज़ बताई है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो जो लोग मैंने जो चीज़ बताई थी कि आपको ये क्वेश्चन तैयार करने हैं और ऐसे ऐसे तैयार करने हैं, ठीक है, और वो चीज़ कर लेते हो तो आप बोर्ड एग्जाम में ईजिली 85 या 80 नंबर ला सकते हो। और अगर आप बोर्ड एग्जाम में केवल पास होना चाहते हो तो जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं बस इनको तैयार कर लेना और आप ईजिली पास हो सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बोर्ड एग्जाम में 90 से 95, 96 नंबर लाना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना भाई, कि मैंने कुछ पेपर के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आपको जाकर के एक बार वो लिंक देखनी है, खोलनी है और आपको एक ई बुक मिलेगी जिसको परचेस कर लेना है। परचेस करने के बाद पेपर मिलेंगे और उनकी प्रैक्टिस करनी है और गारंटी दे रहा हूँ 95, 96 आप इजिली ला सकते हो एग्जाम में। ठीक है, फिलहाल अगली सेक्शन बी की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है। और देखिए सेक्शन बी में मैं आपको बताऊंगा कि आगे के जो क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे कि मैं दिखा देता हूं आपको, जैसे कि ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, सेक्शन बी के, अभी मैं सेक्शन ए पूरा पढ़ा चुका हूं। अब सेक्शन बी जैसे राइटिंग में आपका आता है एप्लीकेशन, ठीक है, लेटर। अब देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेटर हैं,
ये कुछ क्वेश्चन हैं आपको कैसे तैयार करने हैं। इसके बाद यहाँ देखिए ग्रामर की चीज़ें कैसे तैयार करनी है, ठीक है, सब बताऊंगा अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में। लिटरेचर से क्वेश्चन आता है और यहाँ पर देखिए ट्रांसलेशन भी पूछा गया है। सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। अगर आपने इस पार्ट को अच्छे से देखा, कमेंट किया, शेयर किया तो नेक्स्ट पार्ट तुरंत ही आएगा आपके लिए।